धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अपने सीएम से धन्यवाद कहना, मैं भटिंडा तक जिंदा लौट आया हूं। एएनआई के हवाले से भोंपू मीडिया और उसके दलाल छटकार दंगाई पत्रकारों ने प्रधानमंत्री के इस कोट को या प्रधानमंत्री के इस कथन को या प्रधानमंत्री के इस बयान को जैसे ही ब्रेकिंग न्यूज के जरिए प्रचारित प्रसारित करना शुरू किया, ऐसा लगा पूरे देश के अंदर एक हंगामा बवाल खड़ा हो गया। जगह जगह भाजपाई सड़कों पर निकल आए, धरने प्रदर्शन करने लगे, कांग्रेस की पंजाब सरकार के पुतले जलाने लगे और यही नहीं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घरों के बाहर भी प्रदर्शन करने लगे, इस्तीफे की मांग करने लगे। तमाम मुख्यमंत्री आकर तरह तरह से बयान देने लगे। यही नहीं, मृत्युंजय मंत्र का भी जाप किया जाने लगा। चारों तरफ ऐसी खबरें देखकर लगने लगा कि कांग्रेस बैकफुट पर चली गई है। कांग्रेस ने वाकई में कुछ गलत कर दिया है जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। हो सकता है पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, लेकिन कल से तस्वीरें बदलनी शुरू हो गई हैं। पहले बयान सामने आया सिद्धू का और सिद्धू ने कहा कि ड्रामा, ये नौटंकी बंद करिए, पंजाबियत को बदनाम करना बंद करिए। उसके बाद बयान आया चन्नी का। चन्नी ने तो तू तड़ाक से बात कर दी। ओ यार, तेने ऊपर कौन पत्थर फेंका सी, तेने ऊपर कौन जो है काला झंडा दिखाए सी, ऐसे करके तू तड़ाक से बात की। और उसके बाद चन्नी ने एक ट्वीट भी कर दिया और कहा कि सरदार पटेल ने कहा था कि जो लोग कर्तव्य से ज्यादा अपनी जान की फिक्र करते हो, उन्हें हिंदुस्तान जैसे देश में, भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारियां नहीं लेनी चाहिए। और इन तमाम हमलों के बाद बीजेपी अब बैकफुट पर नजर आ रही है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा हमला जो किया है वो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया है। उन्होंने कहा कि अगर आधा घंटा 20 मिनट वहां रुक जाते तो कौन सा बम फूट जाता। सुन लीजिए उनकी जबानी। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सेंट्रल एजेंसीज भी हैं। यहां तक कि उस क्षेत्र के अंदर जो प्रभावी है बीएसएफ, जिसको वहां की सुरक्षा का ओवरऑल मामला केंद्र सरकार ने सौंपा है 50 किलोमीटर सीमा के दायरे के अंदर, उनको भी इस बात को देखना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने कहा कि यदि आधा घंटा और समय ले लेते, प्रधानमंत्री का कारवां आधा घंटा देर से प्रारंभ होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती, और यदि आधा घंटा विलंब हो जाता तो कोई बादल नहीं फट पड़ता, कोई बम नहीं फट पड़ता। मैं समझता हूं इस सामान्य से बयान को जो लोग राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये सफाई है। ओरिजिनल बयान उनका हमें मिल नहीं पाया है। उनके ओरिजिनल बयान को इसी तरीके से भोंपू मीडिया और उसके दलाल छटकार दंगाई पत्रकारों द्वारा प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है कि हरीश रावत ने कह दिया कि प्रधानमंत्री अगर आधा घंटा वहां रुक जाते तो कौन सा वहां पे बम फूट जाता। लेकिन अब सफाई दे रहे हैं कि मैंने कहा था कि बादल फट जाता है, बम फूट जाता है। हालांकि बम फूटने वाली बात अभी भी दोहरा रहे हैं, पर यह तेवर बता रहे हैं कि कांग्रेस अब बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। किस तरीके से तमाम चीजें उभर रही हैं वो वीडियो के जरिए आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिद्धू की। सिद्धू ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इतिहास में पहली बार 70,000 कुर्सी लगाने के बाद जब 500 आदमी नहीं जुटे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आडंबर रचा, एक ड्रामा रचा और जो है पंजाबियत को बदनाम करने की कोशिश की। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह पे भी निशाना साधा कि चलो भाई उसके सामने सारी कुर्सियां खाली पड़ी हो, 500 लोग बैठे हो, उसका तो चल सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हो जाता तो ये नहीं चल पाता। इसलिए प्रधानमंत्री ने तमाम ड्रामा आडंबर रचा है। और क्या सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार, राज्य सरकार ही जिम्मेदार होती है? सुन लीजिए सिद्धू को। मुद्दा प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है और आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहां आपकी जान को खतरा था। जितने तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते हैं। Therefore to say
कि यहां आपकी जान को खतरा है, ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है। दिस इज अ बिग फार्स एंड आई से कैटेगोरिकली। हाँ, ये मैं मानता हूं कि ये बड़ी सफाई से ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास है, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तो बेशर्म हो सकता है कि खाली कुर्सियों को वो एड्रेस कर रहा था, बट इमेजिन अब प्राइम मिनिस्टर को पहुंचाना तो कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी बात ये भी है, मैं आप ही से सवाल करता हूं कि भाई, प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या पंजाब की पुलिस तक सीमित है? क्या उसमें आईबी, रॉ, सेंट्रल एजेंसीज, मैं किन किन के नाम लूं, हजारों लोग उसमें लगे होते। पहले हरीश रावत, फिर सिद्धू और उसके बाद चन्नी ने तो तूतड़ा तक बात करनी शुरू कर दी। भोंपू मीडिया वाले बता रहे हैं कि चन्नी ने प्रधानमंत्री को लेकर तूतड़ा किया। हालांकि आप जब पंजाबियत को समझेंगे, पंजाबी भाषा को समझेंगे, तो वहां पे प्यार में ये सब चीजें बोली जाती है। ओ यार तेनू बात सुन ले, ऐसे करके कोई उसमें तू तड़ाक वाली बात नहीं होती है। लेकिन फिर भी आप चन्नी की टोन को सुनिए कि किस तरीके से वो अटैकिंग मोड में बोल रहे हैं कि क्या हो गया था प्रधानमंत्री के साथ, जो पूरे देश के अंदर एक हंगामा बर्पा किया जा रहा है। उन्होंने कहा जी जहाज पर नहीं जाओगे, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੜਕ ਪਰ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੜਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਧਰਨੇ ਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ रुक गया पिछे 1 किलोमीटर पिछे। अजे धरनाकारी कोई नेड़े नहीं है, किसी ने नारा नहीं मारिया, किसी ने डला नहीं मारिया, कोई खतरा नहीं होया प्रधानमंत्री नूं। ते 1 किलोमीटर पिछे रोक के पुलिस ने दसिया, उन्होंने इंटैलीजेंस ने दसिया जी अगे कुछ बंदे आके सड़क पर बैठ गए, आपां नूं मुड़ के किसी दूसरे रास्ते नूं या हवाई हैलीकॉप्टर राही जाना पैना। उत्थे दे मुड़ गए, जाके बठिंडे एयरपोर्ट पर साडे वित्त मंत्री नूं कहंदे चन्नी जी को बोल देना कि मैं जान बचा कर आ गया। ओ यार कोई खतरा तैनूं होया नहीं, तुसीं इन्ने जिम्मेवारी पोस्ट ते बंदे हो, तुहाडे नेड़े बंदा नहीं कोई आया, कोई नारा नहीं बज्जिया, कोई डला नहीं बज रहा, कोई झरीट नहीं आई, कोई गोली नहीं चली, किहड़ी गल दी जान बचा के आ गए तुसीं जी? मैं इस गल ते हैरान है। सारे हिंदुस्तान दे विच बीजेपी वाले ने एक गल बनाती कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो गया। कोई खतरा नहीं सी, किसी तरह की कोई गल यही जी नहीं हुई। सुन लिया आपने, यही नहीं रुके चन्नी। इसके बाद चन्नी ने बाकायदा ट्वीट किया और ट्वीट मैं आपके सामने रख रहा हूं। कर्तव्य से ज्यादा जिसे अपनी जान की फिक्र हो, चिंता हो, उसको भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। सरदार पटेल के इस कोट को ट्वीट करते हुए चन्नी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। सरदार पटेल को इसलिए आधार बनाया, आप समझ सकते हैं कि इन्होंने सत्ता में आने के बाद 2014 में सत्ता में आने के बाद सरदार पटेल को अपना हीरो बना दिया है। उनके नाम की एक कांस्य प्रतिमा लगा दी है गुजरात के अंदर और उन्हें अपना हीरो बता रहे हैं। हालांकि ये इतिहास कभी नहीं बताते हैं कि इन लोगों पर पाबंदी लगाने वाले भी, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, आरएसएस पर पाबंदी लगाने वाले भी गृह मंत्री सरदार पटेल ही थे। लेकिन अपना कुछ नहीं है तो दूसरों के यहाँ डाका डालते हैं। जैसे दूसरों के जनमत पे डाका डाल के मध्य प्रदेश में सरकार बना ली, ऐसे ही दूसरों के जनमत पे डाका डाल के कर्नाटक में सरकार बना ली, मणिपुर में सरकार बना ली, गोवा में सरकार बना ली। तो ये इनका एक तरीके से चरित्र बन गया है। लेकिन कांग्रेस अब जिस तरीके से जवाब दे रही है तो लगता है कांग्रेस अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। और पंजाबियत जो इसमें आ गई है, ये मुद्दा भाजपा को ही भारी पड़ने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा का अगला स्टैंड इस पूरे मुद्दे पे क्या होता है।
परसों सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। नजर बनाए रखिएगा, हम लोग भी बने रहेंगे, जो अपडेट आता रहेगा उससे आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।